जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। ओके, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल अपना 100% नहीं देकर 1000% देना चाहते हो और इस साल कम से कम एक सीट आप सिक्योर करना चाहते हो। तो ओके, इससे पहले मैं वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ गलती के होने के कारण मैं उस वीडियो को डिलीट कर दिया हूँ। ओके, तो देखो, कोई भी एग्जाम हो, बिहार में खासकर हर एग्जाम में पैटर्न फिक्स है कि हर साल क्वेश्चन वहीं से आता है। जैसे आप समझ रहे हो कि एनसीईआरटी बुक है, हर साल एनसीईआरटी से पूछा जाता है ना, 12th 10th में फिक्स है। उसमें चैप्टर भी फिक्स होता है कि 9.1 से हर साल 5 क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी फिक्स है कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, लेकिन आप लोग को पता नहीं। तो पता कैसे चलेगा? अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा रहे हो ना, लास्ट कम से कम 10 ईयर का, ठीक है, मिनिमम लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन आप उठाओ, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ओके, लास्ट ईयर में भी करना क्या है ना, जो अभी से स्टार्ट है उल्टा स्टार्ट करना है। पहले 2021, 20, 19, 18, मिनिमम 6 से 7 साल भी अगर आप कर ले जाते हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वो आप पूरा क्लियर हो जाओगे कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा ना कि हर साल पैटर्न फिक्स है। हर साल फिक्स है कि कारक में से 2 क्वेश्चन आना ही है। किस टाइप के कारक से आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। समास में से आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो ये पूरा मैं कंपाइल अप कर रखा हूँ 10 ईयर को मिलाकर कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, बिलीव ना हो, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद आप क्या करना, क्वेश्चन खोलना। ओके, क्वेश्चन बैंक वहाँ से मैच करना कि ऐसा हो यार, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक गलती आप लोग मैक्सिमम बंदा कर क्या रहे हो अभी, कि आप लोग एमसीक्यू खेल रहे हो। तो अभी खेला नहीं खेलना है, अभी एमसीक्यू आपको नहीं करना है। सपोज आप समास पढ़े नहीं है, उसमें समास मार रहे हो तो कहाँ से होगा? एमसीक्यू कर लियो, बाद में एग्जाम में आ गया दूसरा समास, तो क्या क्या करोगे पता ही नहीं। तो पहले आपको पता होना चाहिए समास है क्या, कितने टाइप का होता है। ओके, तो कैसे समझना है वो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, ये आपका टोटल 75 मार्क्स आता है हिंदी में। ओके, कितना मार्क्स का? 75 मार्क्स, और कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन आएगा, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ओके, तो देखो, हर साल आपको क्या होता है, वाक शुद्धि में से 3 क्वेश्चन तो आता ही है। तो मैं मिनिमम लिया हूँ 2 से 3, तो कितना हो गया? 15 नंबर। किस टाइप का वाक शुद्धि आता है आप इसके लिए कहाँ पता चलेगा? आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें देखो कि हर साल शुद्धि आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखना कि सर नहीं आ रहा है, लेकिन हर साल आ रहा है। 3 क्वेश्चन वाक शुद्धि से आ ही रहा है मिनिमम। तो कितना हो गया? 15 मार्क्स। करना कुछ नहीं है, जितना भी वाक शुद्धि है ना, आपको देखो कैसे कैसे आप वाक शुद्धि करो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ही ना हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना कि आप जो कर रहे हो गलत ही ना हो। उसके लिए करना क्या है, देखो, पहले आप क्या करो, वाक शुद्धि अपना बुक खोलो, उसमें सिर्फ क्या पढ़ना है अभी, वाक शुद्धि खोजो। क्वेश्चन बैंक उल्टाओ, क्वेश्चन बैंक में देखो कि वाक शुद्धि का कौन क्वेश्चन है। ओके, उसको क्या करने का, नोटबुक उसमें टिक मार दो, या फिर नोटबुक लो, नोटबुक में उसमें लिख दो वाक शुद्धि का 2021 में ये क्वेश्चन आया है। फिर 19 में देखो, 18 में देखो, जो 2000 तक देखो। ओके, तो उसके उससे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस टाइप का आ रहा है वाक शुद्धि। अब करना क्या है ना, व्याकरण का बुक लो, अरिहंत का। ओके, उसमें क्या करो, वाक शुद्धि निकालो। उसमें लगभग 100 से 200 क्वेश्चन आपको सिर्फ वाक शुद्धि में खेलना है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको लगाना है। ऐसा नहीं कर रहे हो आप वाक शुद्धि आज लिखा निकाले हो, आप 5 दिन आप सिर्फ वाक शुद्धि, मतलब एक ही चैप्टर को 10 दिन लगा रहे हो। नहीं, कम से कम 1 से 2 दिन आप दो, और उसमें से दो, कम से कम 100 क्वेश्चन आपको सही करना है, मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, वाक शुद्धि का आप मास्टर हो गए, यानी कि 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपका सही होने वाला है, यानी 15 मार्क्स आपका सिक्योर। क्लियर? सेम कारक में करना है। क्या करना है, क्वेश्चन देखो पहले क्वेश्चन में कि किस टाइप का कारक आ रहा है। ओके, देख लिया आप। अब करना क्या है, व्याकरण का बुक खोलो, मोटा वाला जो आता है नहीं, हिंदी का, अरिहंत का, उसमें खोलना है। उसका उसमें क्या देखोगे आप, कारक। कारक पहले पढ़ना है कि कारक है क्या, कारक का कितना टाइप्स है। उसका क्या 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 करना है, कारक का ना 100 से 200 उसका भी क्वेश्चन के साथ खेलो, 100 से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहले उसका कारक, सिर्फ कारक पढ़ोगे तो सिर्फ कारक ही पढ़ना है उस दिन, कुछ नहीं फालतू का और कुछ समास उमास नहीं पढ़ना है। कारक प्रॉपर समझ गए हो। सेकेंडली क्या करना है, कारक का टेस्ट मारो। ओके, या फिर उसी कारक को क्या करना है कि हाथ से हाइड करो, झाप झाप कर, और देखो कि आपसे क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। उसी तरह से वाक्य शुद्धि में भी करना था। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, कवि, उपन्यास एंड दोहा। हर साल कवि से 4 क्वेश्चंस आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। आपको दे देगा 2 राइटर, बोलेगा इसका उपन्यास कौन है, कोई उपन्यास दे देगा, बोलेगा ये कौन है। तो इसी में भी फिक्स है कि कहाँ से आना है, जैसे तुलसीदास हो गया, प्रेमचंद हो गया, कालिदास हो गया। इधर आओ तो पंत हो गए, उसके नेपाली, जो भी अच्छे अच्छे राइटर हैं, हर साल फिक्स ही कहाँ से आना है। तो कहाँ कैसे पता चलेगा आपको, आप करो क्या, उसमें देखो, और मैं बोला उपन्यास पूछाएगा और कहानी से भी आएगा, तो बोला देगा जो कहानी है ना, कोई बोले इस कहानी का ये जो पात्र है वो किस चैप्टर से लिया गया है, या फिर दे देगा कि ये जो पात्र है इसका क्या काम था, ये क्या था, फार्मर था, क्या था, नहीं था। ओके, क्लियर? उसका दोहा से, तो दोहा किन का आएगा, कबीर दास का हर साल दोहा, 2 दोहा आ रहा है। कितना? 2 दोहा। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6, 6 क्वेश्चन में तो फोड़ ही दिया हूँ। 6 तो कितना हो गया, 6 5 30, 30 क्वेश्चन मान लो
25 से 30 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर दो यहाँ से आ गया तो एक यहाँ से आएगा, दो एक आ गया तो एक यहाँ से आएगा, दो यहाँ से, लगभग अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 20 क्वेश्चन। करना कुछ नहीं, हर महीने हर दिन कम से कम 2 कहानी पढ़ लो। कौन कहानी पढ़ना है? ट्वेल्थ में जो है वही तू पूछ रहा है, बाहर कहाँ से पूछ रहा है? तो ट्वेल्थ में जो कहानी है ना, सिर्फ वही कहानी आपको पढ़ना है। गद और पद चौपाया है ना, आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? कभी में क्या करना है, जो कभी राइटर है ना, राइटर का नाम आपको याद करना है। आपके जो ट्वेल्थ में कितना राइटर है, मुश्किल से 20 से 25 राइटर है ना, टोटल राइटर को रट जाओ, ठीक है। और उस राइटर का जो इंपॉर्टेंट कहानी है उसको रट जाओ, कि राइटर कौन सा बुक लिखा है वो भी पढ़ना होगा ना, ठीक है। इतना पढ़ लेना। जैसे आपको पूछा जाएगा छाया काल कवि का राइटर कौन थे, इंपॉर्टेंट राइटर, उसमें 4 है, पता आपको 4 राइटर है, उनका नाम याद करना है। उसका भक्ति काल का राइटर कौन सा प्रसिद्ध है, उसको नाम लिखना है, ठीक है। सूफी सूफी राइटर में किन का नाम आते हैं उनको याद करना है। तो राइटर से रिलेटेड सिर्फ 50 छोड़ो, 40 राइटर भी आप रट जाते हो, 30 से 40 राइटर जो इंपॉर्टेंट है उनका बुक, कुछ ज़्यादा नहीं, फेमस फेमस बुक सिर्फ रटना है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतना तो कर सकते हो नहीं यार, तो पास करना है तो थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत से पीछे हटोगे तो कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला है। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं? जिससे आपको पता चल गया कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और स्मार्ट वर्क बंदा क्या करेगा, सिर्फ इसी पहले खत्म करेगा, उसके बाद एमसीक्यू मारेगा। उससे ज़्यादा जो ज़्यादा स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, फोकस करेगा कि किस सब, मतलब ना सबसे सिंपल कौन सा है और ज़्यादा मार्क्स कहाँ से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। क्या करेगा वो, सबसे पहले उस पर वार करेगा। क्योंकि आप, अगर आपके सामने दो बंदा है, कोई कमजोर है स्ट्रॉन्ग है, आप क्या करोगे, किसे फाइट करना चाहोगे? आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप कमजोर को चूज करोगे कि मैं पहले इसे खत्म करूंगा। ओके, तो सेम इसमें भी फंडा है। और उससे क्या करना है, वो कोई बंदा ऐसा होगा जो ओवर टैलेंटेड होगा या फिर कुछ और ज़्यादा स्मार्ट होगा, वो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन दे रहा है, ये दे रहा है, उसको अच्छा से पढ़ेगा कि वो यहाँ ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, फिक्स है ना, देख लेगा इतना मार्क्स आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, इतना मार्क्स लाना है तो लाना है। उसी तरह आपको भी करना है, ठीक है। तो कभी राइटर का करना क्या है, स्टोरी पढ़ लेना है, जो भी स्टोरी आपको ट्वेल्थ में दिया गया है। आपको अगर पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो कि कभी राइटर में से सिर्फ कभी राइटर में सिर्फ कभी खोजना। ऐसा मत करना कि आप कभी भी राइटर देखो, समाज भी देखो, नहीं एक चीज़ करो तो 10 साल तक सिर्फ 10 साल का क्वेश्चन जो है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ खोजो। कभी है तो सिर्फ कभी का खोजो, कौन कौन कभी पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि कभी में से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, उसी तरह उपन्यास में भी पता चल जाएगा को इस टाइप का उपन्यास आ रहा है। दोहा में भी पता चल जाएगा इस टाइप का दोहा आ रहा है, आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे। क्लियर है? दोहा में भी सिर्फ फेमस दोहा आ रहा है, कबीर दास का ही आ रहा है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कैसे हमें क्वेश्चन में भी आपको अभी दिखलाऊंगा। ओके, उसके समास में भी वही करना है, पहले समास पढ़ लो, उसका पार्ट्स पढ़ लो, और 100 क्वेश्चन सिर्फ समास का ठोकना है। संधि में भी वही करना है, लोकोक्तिया में भी वही करना है, पर्यायवाची शब्द में भी फेमस है, सिर्फ 25 से 30 पर्यायवाची याद करो, उसी में से आता है हर साल। ओके, मुहावरा में भी कुछ नहीं है, सिर्फ 200 से 250 200 मुहावरा, 200 में से आएगा नहीं, 100 में मुहावरा आप पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट मुहावरा है, जो हर साल आ रहा है आपके बुक में। सब कहाँ से पढ़ना है, व्याकरण में से, ठीक है। राइटर में बोल लो कहाँ कि कौन सा राइटर पढ़ना है। सिर्फ क्या करना है ना, ये जितना ग्रामर है ना, पहले ग्रामर पढ़ो, उसका पार्ट्स पढ़ो, और उसके हिसाब उसमें से 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप एमसीक्यू में आओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना, जो टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे हो, 99.99 चांस है कि आप उसे पढ़ा दोगे। क्लियर, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप उसे पढ़ा दोगे तो पढ़ा दोगे। तो अभी एमसीक्यू में मत मत फंसो। आपको करना है क्या है, पहले पहले ये कंप्लीट करो। ओके, अगर कैसे पता चलेगा कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके लिए देखो, ये जस्ट ए सेकेंड आप करो क्या, आपको मैं ग्लैंस दिखलाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है पहले, ठीक है। देखो, ये मैं बता रहा हूँ छायावादी, ये इस पे फोकस नहीं करना है हम लोग को। यहाँ मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो आया छायावादी कवि का कब से कब हुआ है, जस्ट एक ग्लैंस में दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा नहीं। ये देखो 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन से, जुम्मन पात्र, यानी क्या स्टोरी से पूछा गया, किस स्टोरी से, ये देखो दिन का कीर्ति, क्या मैं बोल रखा हूँ राइटर से आता ही है। तो मैं सिर्फ राइटर को लिया हूँ कि देखो राइटर का देखो आ रहा है। तो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन, ये सिर्फ 3 से 4 साल में पूछा गया इतना क्वेश्चन सिर्फ राइटर से है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितना भी राइटर, देखो ये सिर्फ राइटर का है, देख रहे हो, सिर्फ कोई लोकोक्ति है तो कोई कुछ है तो कुछ है, प्रेमचंद की कहानी है, देखो कलू, ये सब पूछा गया क्वेश्चन से। ये 2017, ये 2017 से पहले तक का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, आपको हर एक चीज़ क्लियर में कर दिया हूँ। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कर क्या सकते हो। अगर आपको और इससे ज़्यादा एडवाइस चाहिए ना, नहीं निकल रहा है, क्या करना है नहीं करना है, मैथ के लिए कैसे करना है, इंग्लिश के लिए कैसे करना है, हर एक चैप्टर में बना कर रख दिया हूँ प्ले लिस्ट में, ठीक है। आप
प्ले लिस्ट में क्या सर्च करना है, प्ले लिस्ट में जाकर आपको दिखना है कि पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करो, उसमें चेक करना। उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट में दे दिया हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ओके, उसके अलावा मैथ का भी देखना चाहते हो, मैं मैथ का भी दे रखा हूँ। और कोई सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं आपको ये ग्लैंस देना चाह रहा था कि देखो, हर साल राइटर से आ रहा है ना 20 क्वेश्चन, हर साल राइटर से आ ही रहा है। हर साल समाज से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो क्लास में स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं आपको बतलाऊंगा किस टाइप से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।